मंडी की। मैं हूं विष्णु मोहन और हमारे साथ दो मेहमान हैं। किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से और साथ ही दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत चांदी से करते हैं। किशोर सर, चांदी पर आपसे काफ़ी समय से बातचीत नहीं हो पाई थी, क्या आउटलुक है आपका? थोड़ा पोजिशनल नज़रिया बताइएगा, फिर आज के लिए ट्रेड दीजिएगा सर। सर, आपके ऑडियो शायद म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कर दीजिएगा। या विश्वमान, गुड मॉर्निंग। दोनों सोना और चांदी दोनों में ओवरऑल तेजी तो चल ही रहे हैं। एंड मार्केट का जो अनसर्टेनिटी है, स्पेशली चाइना और यूएस का बातचीत को लेकर कि उससे कुछ क्या नज़रिया निकलेगा और क्या आउटपुट निकलेगा उससे, जो न्यूज़ आ रहा है, आई थिंक जो एक जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर समझौता हुआ है एंड देन फर्दर उन लोग इस बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। नतीजा कुछ निकला नहीं है, बट एटलीस्ट इन लोग कुछ जो ओवरऑल टॉपिक्स पे इन लोग ने डिसीजंस लिया है, बट बहुत बड़ा तेजी का कारण नहीं है। एंड मुझे लगता है कि अगर बातचीत से अगर कुछ पॉजिटिव निकल के आता है, अगर ट्रम्प और जीपिंग दोनों ये जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर अगर अग्री करते हैं, तो थोड़ा बहुत रिस्की एसेट्स खास करके इक्विटीज में थोड़ा पॉजिटिविटी आ सकता है कि उसका जो नेगेटिविटी है वो थोड़ा गोल्ड सिल्वर में आ सकता है, जहाँ पे सेफ हेवन का जो सेफ हेवन एसेट्स है वहाँ पे थोड़ा सा बिकवाली हो सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा रेंज बाउंड एंड थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। एंड गोल्ड अगर इंट्राडे में थोड़ा सा और यहाँ से भी अगर 200 रुपए अगर बढ़ता है तो 97,500 के आसपास मुझे थोड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। वहां पे एक बार इंट्राडे के लिए बिकवाली करके चल सकते हैं 96,600 का टारगेट के लिए। सी मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म दोनों गोल्ड सिल्वर के लिए बहुत तेज है एंड सिल्वर खास करके काफी तेज है। बट अगर मैं करंट लेवल पे बाइंग करूं, शायद मैं थोड़ा सा रुकूंगा 10,700 के आसपास में बेटर बाइंग लेवल्स बन सकता है। तो करंट लेवल से थोड़ा गिरावट देखेगा, वहां पे बाइंग हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इंट्राडे में मैं एक बार 1,07,000 के आसपास इसमें बिकवाली का राय दूंगा। 1,06,000 1,05,500 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है सिल्वर का। दोनों में एक रेंज बाउंड ट्रेड है। हल्का सा इंट्राडे वीकनेस देख सकते हैं, बट मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में जबरदस्त मजबूती है। टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी काफ़ी मजबूती है, लेकिन करंट भाव पे ना खरीदे, थोड़ा नीचे वेट कर ले। और इंट्राडे में हल्की नरमी दिख सकती है तो आप यहाँ पर नीचे आने दे फिर खरीदे। लंबी अवधि के लिए तो थोड़ा और वेट कर सकते हैं डिप का, लेकिन तेजी दिखेगी आपको लंबी अवधि में काफ़ी ज़्यादा। आप बताइए दिनेश जी, आपकी राय सोने और चांदी दोनों पर? जी नमस्कार विष्णु मोहन जी। नमस्कार सर। बिल्कुल, जैसे आज न्यूज आई थी कि वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को सब्सटेंशियली रिड्यूस किया है। मुझे लगता है अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का ये इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा रिसेशन काइंड ऑफ एक्टिविटीज लग रही है, तो मुझे लगता है गोल्ड एक ऐसा काउंटर रख सकता है जो अत्यधिक तेज हो सकता है। और मुझे लगता है यही कारण है जिसके चलते आज गोल्ड में हमने 200 रुपए तेज देख रहे हैं और सिल्वर कम से कम 350 माइनस देख रहे हैं। मेरे हिसाब से 97,000 के आसपास इंट्राडे में गोल्ड यहाँ पर बाइंग बन सकती है। 97,550 अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। 96,800 एक बहुत बड़ा इसका सपोर्ट जोन है, तो 96,780 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर मुझे लगता है गोल्ड करंट रेट पर भी आप बाय कर सकते रेट पर भी आप गोल्ड खरीदने की सलाह दे रहे हो। चांदी में सर, चांदी में क्या करें? चांदी ऊपर से नीचे आ रही है, क्या कहां पर चांदी खरीदना चाहिए, अभी रुकना चाहिए? जी बिल्कुल, 10 दिन का मूव देखते हैं तो करीब करीब 10,000 रुपए सिल्वर बढ़ चुकी है। ऑलमोस्ट 9 to 10% का इसमें अच्छा खासा मूव आया है। एक कंसोलिडेशन फेज में ये अटका पड़ा है, तो आई थिंक अराउंड 1,06,000 1,05,500 1,07,500 ये जो 2,000 रुपए का दायरा इसमें पिछले 3 दिन से ट्रेड कर रही है। बट मुझे लगता है शायद प्रोबेबली आज या कल एक बड़ा मूव इसमें पॉसिबल है और 1,06,400 के आसपास मेरे हिसाब से सिल्वर खरीदारी करनी चाहिए। 1,07,800 1,09,000 के लक्ष्य प्रोबेबली वीकेंड या मंडे हमें देखने मिल सकते हैं। और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 1,05,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो 1,05,000 का स्टॉप लॉस बना के आप यहाँ पे खरीदारी करें। 1,08,000 से 1,09,000 भी इस वीकेंड आते आते फ्राइडे के सत्र तक उम्मीद कर रहे हैं सोमानी जी। कच्चे